कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भुर्माते संगोस्त्व कर्मणि। इसका मतलब है कि परिणाम के बारे में सोचे बिना ही अपना काम पूरी सच्चाई और ईमानदारी से करना चाहिए। वाह दादू, ये तो बहुत अच्छा है। मैं अपने फ्रेंड्स को भी बताऊंगी। दादू, एक और सुनाओ ना। हाँ बेटा। अरे यार, बोला था ना मैंने, मार्केट खुलते ही बेच देना। समझते क्यों नहीं हो तुम लोग? अरे लॉस करवाने पर तुले हुए हो यार। वो सब मुझे नहीं पता। सागर को बोलो 1 घंटे में आकर ऑफिस में मिले। अब क्या हुआ रोहित, क्यों इतना परेशान हो रहे हो? ये मार्केट में इन्वेस्ट करके ना बहुत बड़ा सिरदर्द पाल लिया है मैंने। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। पापा कहाँ हैं? और रुचि? वही, रोज की तरह समय की बर्बादी हो रही है। जब देखो तब रुचि को कहानियां सुनाते रहते हैं। रोहित प्लीज, तुम पापा को समझाओ ना। ऐसे ही चलता रहा तो वो एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स कैसे लाएगी? और कुछ ही हफ्तों में तो उसकी एग्जाम्स हैं। ये क्या चल रहा है पापा? क्या बेटा, मैं कुछ समझा नहीं। जब देखो तब रुचि के साथ बैठे रहते हो और आपकी कहानियां तो खत्म ही नहीं होती है। पढ़ाई कब करेगी ये? कुछ हफ्तों में इसकी एग्जाम्स है, पता है ना आपको? पर बेटा, मैं उसे भगवत गीता के श्लोक सुनाता हूँ। हाँ पापा, मुझे बहुत अच्छा लगता है और सीखने को भी मिलता है। क्या करोगी ये सब सीख के? एग्जाम्स में गीता के श्लोक लिखोगी तुम? लेकिन पापा। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अब से तुम्हारी ये स्टोरी टेलिंग वगैरह सब बंद। बहुत टाइम वेस्ट कर लिया तुमने। जिस सब्जेक्ट में कमजोर हो उसकी पढ़ाई किया करो। और पापा, आप बच्चे थोड़ी ना है, आपको तो समझ होनी चाहिए ना। लेकिन बेटा देखो, ऐसा है पापा कि... बस, मुझे अब और कुछ नहीं सुनना। मेरा डिसीजन फाइनल है, समझे आप? ऐसे क्या देख रही हो? खाना खाओ अपना। सुनो ना, मुझे एक जरूरी बात कहनी है। हाँ बोलो। देखो, तुम गलत मत समझना। क्यों ना हम पापा को विवेक भैया के घर भेज दें? विवेक के घर? क्यों? पापा की वजह से रुचि की पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही है। मुझे तो डर है, कहीं वो एग्जाम्स में फेल हो गई तो। मुझे पापा से कोई तकलीफ नहीं है, मुझे तो बस रुचि की फिक्र हो रही है। तुम सही कह रही हो। ऐसे में पापा का यहां रहना ठीक नहीं है। वैसे भी कई साल हो गए पापा हमारे साथ ही रह रहे। अब विवेक की बारी है उनको रखने की। मैं विवेक से बात कर लूंगा और कल ही पापा को उसके घर भेज दूंगा। ये लो बेटा, खाना ठीक से खा लेना, ओके? ठीक है मम्मी, चलो बाय। बाय। बाय दादू। बाय बेटा। पापा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो बेटा। अब समय आ गया है कि आप विवेक भैया के घर चले जाएं। विवेक के घर? लेकिन बेटा, रुचि के बिना मैं कैसे रह पाऊंगा? मेरा मन नहीं लगेगा और मैं चला गया तो उसे भी अच्छा नहीं लगेगा। पापा, रुचि मेरी बेटी है। आपसे बेहतर मुझे पता है कि उसको क्या अच्छा लगेगा और क्या नहीं। आप बस अपना सामान पैक कर लीजिए। मैंने टिकट निकाल ली है और विवेक से भी बात हो गई है, वो आपको लेने आ जाएगा। लेकिन रोहित बेटा, मेरी बात तो सुनो। पापा बस, आप बहस मत करो। 2 घंटे में आपकी बस है। हाय मम्मी। हाय बेटा। कैसा रहा आज का दिन? बहुत अच्छा। मम्मी, दादू कहाँ है? वो तो विवेक चाचू के घर चले गए। ऐसे अचानक क्यों चले गए? कब आएंगे? बेटा, अब तुम्हारे दादू वापस नहीं आएंगे। नहीं, मुझे उनके साथ खेलना है।
मुझे कहानियाँ सुननी है, मुझे दादू के पास लेके जाओ। ऐसे कैसे लेके जाऊं तुम्हें? तुम्हारी स्कूल यहाँ है, अभी कुछ हफ्तों में तुम्हारी एग्जाम है, अभी तेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे दादू के साथ रहना है। जिद मत करो, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं, मुझे नहीं खाना। रुचि, रुचि, हाँ बोलो दारा। क्या? कैसे? ठीक है, मैं अभी आता हूं। क्या हुआ इसे? स्कूल से आने के बाद तबीयत बिगड़ती गई, अभी काफी बुखार है इसे। डोंट वरी, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूं। हेलो। हाँ यश, यार रुचि की तबीयत बहुत खराब है, तुम प्लीज घर आ सकते हो क्या? ओके, थैंक्स। अभी तो मुझे वायरल फीवर जैसा लग रहा है, कुछ दवाइयाँ हैं, मैं लिख देता हूँ। अगर 2-3 दिन में ठीक ना हो तो कुछ टेस्ट है, वो करवा लेना। मैं तुम्हें टेस्ट के डिटेल्स शेयर कर देता हूँ। ठीक है डॉक्टर। डोंट वरी, शी विल बी फाइन। थैंक यू। ये लो तुम्हारा टिफिन। रोहित सुनो ना, 4 दिन हो गए हैं, रुचि की तबीयत में कोई सुधार नहीं है। ना ही ठीक से खाना खा रही है, ना ही पढ़ाई कर पा रही है। देखो, हमने कल सारे टेस्ट करवा लिए थे, आज जैसी रिपोर्ट आती है हम सीधा डॉक्टर के पास चले जाएंगे। ठीक है, अब मैं चलता हूं। डॉक्टर, ये लीजिए रिपोर्ट। अब रुचि कैसी है? बुखार तो कम हुआ है, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। पूरा दिन उदास बैठी रहती है, ठीक से खाना भी नहीं खा रही, पूरी तरह शांत हो गई है। रिपोर्ट्स तो बिल्कुल नॉर्मल है, इसके हिसाब से रुचि को कुछ नहीं हुआ। अच्छा एक बात बताओ, रुचि का स्कूल में किसी से झगड़ा हुआ है या टीचर ने डांटा हो या पनिशमेंट दी हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो क्या आपके घर में ऐसा कुछ हुआ है जिससे रुचि बहुत हर्ट हुई हो या फिर उसकी कोई पसंदीदा चीज उससे दूर हो गई हो? एक्चुअली रुचि को उसके दादू से बहुत लगाव है, लेकिन पापा अभी हमारे साथ नहीं रहते। साथ नहीं रहते मतलब? हमें लगा कि पापा की संगत का बुरा असर रुचि पे हो रहा है, इसलिए मैं उसे अपने भाई के घर छोड़ आया, और उसके बाद से ही रुचि की तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई। I get it now. I think it's a case of PTSD. PTSD मतलब? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये अक्सर तब होता है जब किसी इंसान को किसी से बहुत ज़्यादा लगाव हो और वो अचानक से दूर हो जाए तो पेशेंट एक स्ट्रॉन्ग ट्रॉमा फील करता है, जिसके कारण नेगेटिव थॉट्स आते हैं, स्ट्रेस हो जाता है और उस व्यक्ति से जुड़ी पुरानी यादें सताने लगती है। डॉक्टर, हमारी रुचि ठीक तो हो जाएगी ना? देखो, मैं कुछ दवाइयाँ लिख के दे सकता हूँ, पर रुचि उससे पूरी तरह से ठीक नहीं होगी। रोहित, मैं तुम्हें एक डॉक्टर के तौर पर नहीं बल्कि एक दोस्त के नाते कहना चाहता हूँ, सही मायनों में रुचि को ठीक करने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। या तो तुम रुचि को उनके दादू के पास ले जाओ या फिर दादू को वापस घर ले आओ।
कैसा है मनोज? अच्छा है। विवेक है घर पे? साहब ऑफिस गए। और पापा? वो ऊपर है। पापा, मैं आपको लेने आया हूं, प्लीज आप घर वापस चलिए। मैं जानता हूं आप नाराज हैं और होना भी चाहिए। जिस तरह का बर्ताव मैंने आपके साथ किया वो बिल्कुल गलत है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई पापा। आई एम रियली सॉरी। रिश्तों की अहमियत क्या होती है, उसके मायने क्या होते हैं, मैं कभी समझ ही नहीं पाया। पूरी जिंदगी अपने स्वार्थ में जीता रहा। पापा, मैं आपसे वादा करता हूं, अब से कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आप प्लीज घर वापस चलिए। हमारे लिए ना सही, आपकी रुचि के लिए चलिए पापा। आज रुचि को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आपसे दूर रह के वो बहुत बीमार हो गई है, कोई दवा का असर नहीं हो रहा और डॉक्टर ने भी कहा है कि वो सिर्फ तब ठीक होगी जब अपने दादू के साथ रहेगी। मैंने जो व्यवहार आपके साथ किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आई एम रियली सॉरी पापा। प्लीज आप घर वापस चलिए। प्लीज आप घर वापस चलिए, प्लीज। रुचि बेटा, दादू, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे दादू? अब आप कभी मत जाना। नहीं बेटा, अब मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। जीवन की यात्रा में रिश्तों की डोर को अटूट रखना अनिवार्य होता है। इस रिश्ते में छिपी हुई मिठास हमें यह याद दिलाती है कि परिवार का साथ हमारे जीवन को समृद्ध और संपूर्ण बनाता है। इन संबंधों को बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण और जरूरी होता है।